कि भारतीय जनता पार्टी का सुतार जग गया है। जो नीतीश कुमार को इससे पहले 17 साल के उनके शासन को भ्रष्टाचार का शासन बताया है, अपने बड़े भाई नीतीश कुमार को छोड़ दिया है। और ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद के हाथ में चाबुक आना जरूरी हो गया है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कई खबरों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे विश्लेषण करके आने वाले दिनों में उसका प्रभाव क्या होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से नीतीश कुमार से हाथ छुड़ाकर भाग चुके हैं, नई पार्टी बना चुके हैं, भाजपा के साथ गठबंधन की बात चल रही है। इन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। बाबा, उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से नीतीश से हाथ छुड़ा के भाग चुके हैं। सनी, थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएंगे। आज से 2 साल पहले 21 फरवरी को जी हमने एक खबर पंचनामा में किया था नमन मिश्रा जी के साथ। उस खबर में हम लोगों ने जो कुछ भी घटनाएं इधर एक सप्ताह में हुई हैं उन घटनाओं का पूरा विस्तृत ब्यौरा दे दिया था जी। अब आप कहेंगे कि इतना एडवांस खबर कैसे, 2 साल पहले तो आए ही थे उस वक्त जी, तो आप कैसे ही बोले। जो बॉडी लैंग्वेज था और जो नहीं होता है कि आप बच्चा कोई कुछ सामान ले लेता है उसको खेलते खेलते में जी, और उससे पूछते हैं तो कहता है कि नहीं हम नहीं लिए हैं, हंसी मजाक होता है, उसका से निकलता है ये देखो यहाँ लिए जी। बिल्कुल उसी अंदाज में बिहार की राजनीति जो है चल रही है। नीतीश कुमार को लगा कि उनको ला करके और हम लघु समीकरण को साध लेंगे, लेकिन बूढ़ घोड़ा पोष नहीं मानता है जी। बड़ी पुरानी हमारी कहावत है हमारे लोगों की। और उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि अब तो मेरे पास जो था एक्सपोज हो गए हैं जी, इस्तीफा दिए मंत्रिमंडल से, भाजपा को छोड़िए दिए और भाजपा के साथ ही हैं जी, तो फिर ये काहे रहें, हम क्यों नहीं रहें जी। और उपेंद्र कुशवाहा का सबसे बड़ा प्लान जो ये था कि अगर नीतीश भाजपा में रहेंगे तो वो भाजपा में नहीं रहेगा, अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में रहेंगे तो महागठबंधन में नहीं रहेंगे। यानी कि नीतीश कुमार के विपरीत राजनीति करने की उनकी जो मंशा है वो स्पष्ट थी। हम लोग उस समय भी आप संपादक नमन मिश्रा जी के साथ पूरा डिस्कस इस पर किए थे, एक पॉइंट हम लोगों ने रखा था। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर के पीछे देख सकते हैं जी जी। कई नेताओं ने इस बात के लिए हम लोगों को धन्यवाद, किसी ने भेजा ही था कि 2 साल पहले आप लोगों ने, कल ही नमन मिश्रा जी को किसी ने भेजा था कि 2 साल पहले आप लोगों ने बिल्कुल यही खबर की थी। आखिर उनके फरार होने के पीछे का कारण क्या था, तो उनकी महत्वाकांक्षा। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या एक बार फिर उनके साथ न्याय होगा या अन्याय होगा। नीतीश कुमार को छोड़ करके कितना अच्छा और बुरा किया है, नीतीश कुमार को क्या घाटा और नफा होगा, आने वाले समय में इस सब का आंकलन होगा। लेकिन ये अब लास्ट खबर आपको दे रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बड़े भाई नीतीश कुमार को छोड़ दिया है और जदयू को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। आप देख लीजिएगा, जनता दल बना था सबसे पहले 88 में, उसके बाद सबसे पहले उसका हिस्सा लेकर के लालू प्रसाद निकले, उसके बाद नीतीश कुमार जनता दल को लेकर निकले और जनता दल इनके पास नहीं था, इसलिए इस बार आए थे जनता दल को लेने के लिए, जनता दल का हिस्सा ये भी ले लिए। मतलब 3 टुकड़े में जनता दल जो बना था 88 में कांग्रेस के विरुद्ध, आज उस जनता दल को 3 पार्ट में बांट करके अपना अपना हिस्सा ले लिए। लोग कहें कि कुछ लेके गए हैं कि नहीं लेके गए हैं, लेकिन अपना हिस्सा लेकर के गया जी। अगली खबर है, लालू चलाएंगे सरकार, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की बात चल रही है। अब लालू फिर से कहां से आ गए? देखिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में रास्ता जो भी चाहिए था ना, वो रास्ता कहीं ना कहीं बंद कर दिया है नीतीश कुमार ने जी। अब तक ये चर्चा चल रही थी और इसी पर भड़क भी गए थे उपेंद्र कुशवाहा कि नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री 2025 में बनाने की बात कह दी थी। लेकिन अब तो स्थिति यह है कि न उपेंद्र कुशवाहा है जदयू में और न कोई हर्डल है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि नीतीश कुमार के जो सबसे करीबी सलैया लोग हैं जी, वो अब 25 नहीं, अब 30 की बात कर रहे हैं कि 2030 तक वैकेंसी नहीं है भाई जी। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उस एग्रीमेंट में जो समझौता किए थे सरकार बनाने के समय, उसमें फेल हो गए हैं और ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद के हाथ में चाबुक आना जरूरी हो गया है। लालू प्रसाद और उनकी पूरी टीम जो है अब पूरी तरह से एग्रेसिव हो गई है। आप देखे होंगे कि 25 तारीख को जो रैली है पूर्णिया की,
रंगभूमि मैदान में। उस रैली में जदयू की तैयारी ज़बरदस्त चल रही थी और उमेश कुशवाहा को आपने देखा होगा वहीं कैंप लगा करके बैठे हुए हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ रैली को सफल बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। कभी मीडिया वाला से लड़ जाते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, लेकिन वहाँ बैठ कर खूंटा गाड़ करके वहाँ हैं। और इस बात को देख करके उस रैली में ब्राउनी पॉइंट कौन लेगा, क्योंकि बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है और वो अब तक पिछड़ा हुआ था, तो अचानक से लालू प्रसाद का वहां आया संदेश कि तुम लोग यहाँ बैठ के पटना में क्या कर रहे हो, खटिया तुर रहे हो, सब लोग जल्दी भागो वहां, जा करके वहां अपना अपना लोग को जुटाओ, हम भी बोलेंगे मंच से। और लालू प्रसाद भी उस मंच से बोलेंगे। सबको पता है कि डिजिटल माध्यम आजकल बहुत आगे हो गया है, जब वो शादी ब्याह देख सकते हैं। हाल ही फिलहाल में वो नेताजी का शादी हुआ था तो उनके बाल बच्चा को आशीर्वाद दिए थे डिजिटल माध्यम से, और डिजिटल माध्यम से वो जनता को संबोधित भी करेंगे, उस रैली में रहेंगे भी, और पूरी तरह से कमान अब लालू प्रसाद ने हाथ में ले ली है। इसका सीधा सीधा नजर आया है कि अगला प्रश्न जो आप कीजिएगा उसी प्रश्न का जवाब मैं दे दूं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में उखाड़ कबाड़ होने का संकेत यही बताता है। आपको याद होगा कि कल ही एक सभा में नीतीश कुमार को 1 घंटा इंतजार करना पड़ा तेजस्वी यादव का, तब वो आए। इसका सीधा मतलब होता है कि कहीं ना कहीं अपने टशन में एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। जो 2015 से लेकर के 17 के बीच में चीज़ें सामने आई थी, उन्हीं चीज़ों में से एक बात यह थी कि नीतीश कुमार ने कहा था कि लालू प्रसाद और उनके परिवार के दबाव में मैं हूं, परिवार के भ्रष्टाचार के कारण मैं इन लोगों से अलग होना चाहता हूं, और इसी कारण से उन्होंने अलग हो गए थे। एक बार फिर से वैसा माहौल शुरू हो गया है, और जहां तक चाचा भतीजा का रिश्ता था, उस रिश्ते में कहीं ना कहीं एक छोटा सा हल्का सा अभी दरार नजर आ रहा है, जो हो सकता है वक्त के हिसाब से आ रहा है। गर्मी का मौसम, अगर ज़्यादा गर्मी होगा तो फट भी सकता है। इसके साथ साथ एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है सनी, कि लालू प्रसाद के खेमे से कई बार ये बात उठी है, लेकिन इस बार एक ऐसे विधायक ने बात कही है जो नीतीश कुमार को इससे पहले 17 साल के उनके शासन को भ्रष्टाचार का शासन बताया है, और उसके लिए उसने कहा भी अरे चलो भाई बुला गया, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के सामने। जी, हम विजय मंडल की बात करें जो दिनारा से विधायक हैं, उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि सब कुछ तय है, फगुआ बीते ना दी। उसके बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनी है। उपेंद्र कुशवाहा भाजपा खेमे में गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होने वाला है? फायदा है। बिलाई के भागे छीका टूटा वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह, आप समझिए ना कि जिस आदमी के बीच में, जो 2 लोगों के बीच में मल्ल युद्ध से लेकर के वाक युद्ध तक चला, पिछले 2 साल से यही चल रहा था, एक दूसरे पर हमलावर थे, एक दूसरे को हर तरह से नीचा दिखाने की कोशिश हो रही थी, आज उन दोनों का भरत मिलाप हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर मिलने के लिए खुद अपने संजय जायसवाल गए हैं। ये नज़ारा आपने पहले भी देखा होगा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहले ललन सिंह जाया करते थे जब उनको आरसीपी सिंह को बाहर करवाना था। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि इन 2 लोगों के बीच में लड़ाई, और कहा जाता था कि उपेंद्र कुशवाहा और संजय जायसवाल के बीच में जो मल्ल युद्ध चल रहा है, वाक युद्ध चल रहा है, उसी कारण नीतीश कुमार को बाहर होना पड़ा। लेकिन आज वही दोनों एक मंच पर दिखे, खुद चल करके बधाई देने के लिए संजय जायसवाल गए। आप तो वहाँ मौजूद थे, आपने बात भी किया, आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा, ये भी बात समझ में आ गई, और संजय जायसवाल ने जो कहा वो भी समझ में आ गई। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता रहा था, और ये बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का सुतार जग गया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे, इससे कई फायदे भाजपा को हो सकते हैं, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंपने को लेकर एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल के अंदर से लगातार सवाल उठने लगे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।